हेलो एवरीवन, वेलकम टू यादुवंशी पाठशाला। क्वेश्चन नंबर 1 है, महात्मा बुद्ध के उपदेश किस भाषा में लिखे गए हैं। महात्मा बुद्ध के उपदेश किस भाषा में लिखे गए हैं। तो महात्मा बुद्ध के उपदेश जो है पाली भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाली भाषा में लिखे गए हैं महात्मा बुद्ध के उपदेश। ठीक है। अच्छा, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में। ठीक है, नेपाल के लुम्बिनी में जो है इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में जो है महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। अच्छा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, कुशीनगर देवरिया। ठीक है, कुशीनगर देवरिया ये कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कुशीनगर देवरिया। इनका जो है यहाँ हम महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है। अच्छा, बुद्ध के उपदेशों के संग्रह को क्या कहते हैं? महात्मा बुद्ध के उपदेशों के संग्रह को क्या कहते हैं? तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों के संग्रह को त्रिपिटक कहते हैं। ठीक है, त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक कहते हैं महात्मा बुद्ध के उपदेशों के संग्रह को। ये 3 खंडों से मिलकर के बने हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, ये 3 पिटकों से मिलकर के बने हैं, ये 3 खंडों से मिलकर के बने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अशोक किस राज्य वंश के राजा थे। ठीक है, अशोक जो थे वो किस राज्य वंश के राजा थे। तो अशोक जो थे वो मौर्य वंश के जो है राजा थे। ठीक है, मौर्य राजवंश के राजा थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बात करें अशोक की माता का क्या नाम था। तो अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। क्या था? सुभद्रांगी। सुभद्रांगी, सुभद्रांगी था अशोक की माता का नाम। ठीक है। अच्छा, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था। तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया था। कब? 261 ईसा पूर्व में। इससे क्वेश्चन पूछता है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था। तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण जो है 261 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है। अच्छा, अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण करवाया था। एक क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। ठीक है, 84,000 स्तूपों का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। ठीक है। अच्छा, अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी। अशोक के जो शिलालेख थे उनकी खोज किसने की थी। तो उनकी जो खोज थी वो पद्रेटी पैथेलर ने की थी। किसने? पद्रेटी पैथेलर। ठीक है, पद्रेटी पैथेलर। ठीक है, पद्रेटी पैथेलर ने जो है अशोक के शिलालेखों की खोज करी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो भारत में वोट देने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष होनी चाहिए। अच्छा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष होनी चाहिए। अच्छा, संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो संसद का चुनाव लड़ने के लिए भी आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष होनी चाहिए। अच्छा, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 25 वर्ष होनी चाहिए, याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक कौन थे। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक कौन थे। तो नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक मैक्स वेबर थे। मैक्स वेबर थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, दार्शनिक राजा का सिद्धांत के संस्थापक कौन थे। दार्शनिक राजा का सिद्धांत। तो दार्शनिक राजा का सिद्धांत के संस्थापक प्लेटो थे। ठीक है, प्लेटो थे। प्लेटो थे। किसके सिद्धांत के संस्थापक। तो दार्शनिक राजा का सिद्धांत, इसके संस्थापक जो थे वो प्लेटो थे। ठीक है। अगर बात करें योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री होता है। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ।
भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1942 में शुरू हुआ। अच्छा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अबुल फजल किस सूफ़ी संत के पुत्र थे? अबुल फजल किस सूफ़ी संत के पुत्र थे? तो अबुल फजल जो है शेख मुबारक सूफ़ी संत के पुत्र थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अबुल फजल जो थे वो शेख मुबारक के पुत्र थे। अच्छा, बात करी जाए अगर अबुल फजल के पूरे नाम के बारे में कि अबुल फजल का पूरा नाम क्या था, तो अबुल फजल का पूरा नाम इब्न मुबारक, अबुल फजल इब्न मुबारक था। क्या था? अबुल फजल इब्न मुबारक जो है अबुल फजल का पूरा नाम था। ठीक है। अच्छा, अबुल फजल की 2 पुस्तकों का नाम बताओ। अबुल फजल की 2 पुस्तकों का नाम बताओ। तो एक है आईने अकबरी, एक है आईने अकबरी। ठीक है, एक है आईने अकबरी और दूसरी है अकबरनामा। ठीक है, दूसरी है अकबरनामा, दूसरी है अकबरनामा। अबुल फजल की 2 पुस्तकें, एक है आईने अकबरी और दूसरी है अकबरनामा। अच्छा, अबुल फजल का जन्म कब हुआ था? अबुल फजल का जन्म कब हुआ था? तो अबुल फजल का जन्म 14 जनवरी 1551 को हुआ था। कब हुआ था? 14 जनवरी 1551। ठीक है, 1551 को हुआ था। 14 जनवरी 1551 को हुआ था। अच्छा, अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था? अबुल फजल का जन्म जो था वो कहाँ हुआ था? तो अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ था। ठीक है, आगरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। याद रखना आप लोग।